सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय से सारे शिक्षक समुदाय में हड़कंप मच गया है। खास करके वरिष्ठ शिक्षकों में जो अपने नौकरी के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, अर्थात जिनकी नौकरी अब मात्र 5-7 साल 10 साल बचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी शिक्षकों को, चाहे वो वरिष्ठ हों या कनिष्ठ हों, टीचिंग का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है अर्थात टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, उन्हें नौकरी से बाहर किया जाएगा। ऐसे में वो वरिष्ठ शिक्षक जो अपनी पढ़ाई लिखाई वर्षों पहले त्याग चुके हैं, उन्हें अब दोबारा से ये टेस्ट पास करना होगा। हालांकि राइट टू एजुकेशन के तहत यह टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2010 के बाद आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 2010 से पहले से भी नौकरी में है, उन्हें भी यह टेस्ट पास करना होगा। क्या है ये पूरा मामला, क्या है सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय, इसे इस अंक में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस अंक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। 2002 में जब संविधान का 86वां संशोधन हुआ था, उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अर्थात भारतवर्ष के हर बच्चे को जो 14 वर्ष की उम्र के हैं, उनको मुफ्त शिक्षा लेने का अधिकार मिल गया। इसी को लागू करने के लिए 2009 में RTE अर्थात राइट टू एजुकेशन कानून लाया गया। यह कानून संसद में पारित हो गया और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू कर दिया गया। RTE एक्ट के पैरा 6 में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे, उनके मिनिमम एलिजिबिलिटी की भी बात कही गई है। अर्थात शिक्षकों के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी को अनिवार्य कर दिया गया और जिसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था की गई। हर शिक्षक को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा और किसी भी शिक्षक के लिए यह न्यूनतम योग्यता मानी जाएगी। हालांकि बहुत सारे राज्य इसको लागू करने के लिए कुछ समय सीमा की छूट की मांग की, जिसके तहत सरकार ने सभी राज्यों को 5 साल की छूट दी गई। उसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को ये टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी था। अर्थात यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू माना जा रहा था, तो 31 मार्च 2015 तक सभी शिक्षकों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी था। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे टीचर्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं किए। 2017 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के तहत यह कहा गया कि प्रत्येक शिक्षक को 4 साल के भीतर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा और यह समय सीमा 1 अप्रैल 2015 से शुरू होगा। अर्थात उनके पास 1 अप्रैल 2015 से 4 साल का वक्त मिला, अर्थात यह 31 मार्च 2019 तक समाप्त हो जाना था। चूंकि पहले भी ऐसे शिक्षकों को 5 साल दिया गया था, उसके बाद 2017 के अमेंडमेंट में 4 साल और दिया गया। अर्थात हर शिक्षक को अब 31 मार्च 2019 तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया। इसके बाद विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे डल गए। सभी हाई कोर्ट ने इस पर अपना अलग अलग मत दिया। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता
और जस्टिस मनमोहन। इन दोनों जजों की पीठ ने 1 सितंबर 2025 को फाइनली यह फैसला सुनाया। इस फैसले में यह कहा गया कि सभी शिक्षकों को जो क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना मैंडेटरी होगा, अर्थात कोई भी शिक्षक अब इससे बच नहीं पाएगा। यह कोई भी शिक्षक के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होगा। जो शिक्षक अभी तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं उन्हें 2 साल का वक्त दिया गया और 2 साल के भीतर उन्हें यह टेस्ट पास करना मैंडेटरी होगा। यदि वे टीचर यह टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी, अर्थात उन्हें आवश्यक रूप से अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। हालांकि सेवानिवृत्ति में जो लाभ दिया जाता है वो लाभ उनको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी अब केवल 5 वर्ष तक की रह गई है वैसे सभी शिक्षकों को इससे छूट दे दिया गया, अर्थात उन्हें टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें पदोन्नति से रोक दिया गया, अर्थात बिना टीईटी पास किए उन शिक्षकों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी। यदि वैसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 साल रह गई है और उन्हें पदोन्नति भी चाहिए, वरिष्ठता के आधार पर उनकी पदोन्नति ड्यू है, ऐसे में उन्हें टीईटी अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना आवश्यक होगा। अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2010 से पहले की है और जिन्होंने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, वो आज के समय में सभी शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक में है और इन्हीं अंतिम पड़ाव में उन्हें प्रिंसिपल या हेडमास्टर होने का संभावना बनता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट उन्हें इस पदोन्नति से रोक देगा। प्रिंसिपल या हेडमास्टर बनने का सपना उनका अधूरा रह जाएगा। यदि उन्हें अपना पदोन्नति चाहिए तो उन्हें टीईटी अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा और वैसे शिक्षक जिनकी नौकरी अभी 5 साल से ऊपर की बची हुई है ऐसे शिक्षकों को तो टीईटी पास करना मैंडेटरी होगा। अदरवाइज उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से बहुत सारे शिक्षकों को गहरा आघात लगा है। उनका कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए रिव्यू पिटीशन भी लगाएंगे कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2010 से पहले अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से पहले नियुक्त किए गए हैं उन सारी शिक्षकों के लिए इसे अनिवार्य ना किया जाए, क्योंकि ज्यादातर कानून प्रोस्पेक्टिव लागू होता है न कि रिट्रोस्पेक्टिव, अर्थात जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय इस तरह का कोई टेस्ट का प्रोविजन नहीं था और उनके नियुक्ति के बाद यह प्रोविजन आया है। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत वरिष्ठ शिक्षकों को ही है, उन शिक्षकों के ऊपर अपने नौकरी बचाने की तलवार उनकी गर्दन पर लटक गई है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।